अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। वीवर्स, आज मेरा आप सबसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि हुस्न इखलाक क्या है? क्या ये हुस्न इखलाक है कि आप किसी गरीब से अकड़ कर बात करो? और क्या ये हुस्न इखलाक ही है कि आप कोई अमीर आपको दिखता है तो आप उसके साथ मुस्कुराहट बिखेर लो, अच्छे से बात करो, मुस्कुरा के बात करो कि उसे बुरा ना लग जाए? ये क़तई हुस्न इखलाक नहीं है, बल्कि ये मुनाफ़क़त है कि आपने अपना जो एटीट्यूड है वो दो लोगों के साथ, दो तबक़ों के साथ डिफरेंट किया है और ये बिल्कुल भी हुस्न इखलाक नहीं है। अच्छा, हुस्न इखलाक के क्या पैमाने हैं? आप कहाँ पर लोग स्टैंड करते हैं? उन्हें क्या लगता है क्या असल हुस्न इखलाक है? वो आज के प्रोग्राम में हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो लाहौर की आवाम है उनके नज़दीक हुस्न इखलाक क्या है। तो आइए हम चलते हैं। इसके अलावा पहेलियाँ, टंग ट्विस्टर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा सैयद। इकरा, क्या करते हो? आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड बाइक ड्राइवर। बाइक आप चलाते हो? 70। ज़बरदस्त। कैसे सीखी? अच्छा, बहुत कम ऐसी पाकिस्तान की लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं जो बाइक चलाती हैं। आप उनमें से हैं। आपको पता है कि कितनी लड़कियां हैं जो बाइक चला रही हैं इस वक्त? कितनी परसेंटेज क्या है? आई थिंक 30 to 40% तो हैं जो चला रही हैं। 30 to 40%। ओके, चलो मुझे भी कुछ सीखने को मिला। चलो फिर आप मुझे बताओ, कब आपने सोचा कि मुझे बाइक चलानी सीखनी चाहिए? क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि बच्चों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से लिया जा रहा है। दरअसल मैं सिंगल हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना बहन, और आर्मी में जाने का शौक़ है, तो आर्मी वाले घबराते नहीं किसी बात से। तो बाइक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आगे कुछ बढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है ये आपने स्टार्ट लिया अपने आर्मी, अपने एक गोल की तरफ, आपका पहला कदम है, ठीक हो गया, अच्छी बात है। आप चलें फिर, बाइक तो चला लेती हैं, घर वालों ने आपको सपोर्ट किया इसमें? उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ तुम चला के चली जाया करो, या लोग क्या कहेंगे? आपके ज़हन में नहीं आया कि आप जब सड़क से गुजरी होगी? अभी भी कई जगहों पर ऐसे देखा है कि लड़कियां गुजर रही होती हैं तो सब देखने लग जाते हैं, वो देखो देखो लड़की बाइक चला रही है। ऐसा है? दरअसल कोई चीज़ें फेस करनी पड़ती? जी, चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम घर में स्माइल रखें तो बाइक पे हमारे माथे पे शिकन होनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को पता लगे कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। और दूसरा, सबसे बड़ी सपोर्ट ही घर वालों की थी, मेरे खुद के जो फादर हैं उन्होंने सिखाई है। ये अच्छी बात है। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, दिमाग कितना काम करता है? 50%। 50%। ये बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, हमारे ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं होता? जहाज़। कमाल है, क्या बात है जी, क्लैपिंग करें खुद के लिए। अच्छा, आप क्या शेयर करना चाहो? मैं एक सॉन्ग शेयर करना चाहूँगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो। गाया आपने, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरदीन खान। क्या करते क्या हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान है बिजनेस, अपना बिजनेस करना। कोई है अभी घर का बिजनेस? नेटवर्किंग का बिजनेस है हमारा। नेटवर्किंग का। वर्किंग का। चलो फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, पहेली है ये एक। ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता? जहाज़। बिल्कुल ठीक। इतनी जल्दी क्यों आंसर कर रहे हैं? मुझे आज मुश्किल क्वेश्चंस लेके आने चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता जब इतनी जल्दी आंसर कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप शेयर क्या करने वाले हैं? गाना सुना। ओ सानू एक पल चैन न आवे, ओ सानू एक पल चैन न आवे, ओ सजना तेरे बिना, ओ माहिया तेरे बिना, ओ सानू एक पल चैन न आवे, ओ सानू एक पल चैन न आवे, ओ सजना तेरे बिना, ओ माहिया तेरे बिना। गाया आपने, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मिसेस रिजवाना।
मुझे ये बताइए कि आप अभी यहाँ अमाना मॉल आई हैं, आपका आज का दिन कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है, बच्चों के साथ आई हूँ मैं। शॉपिंग करनी थी, बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है इखलाक, अच्छा इखलाक क्या होता है? इंसान अखलाक से पहचाना जाता है। बहुत अच्छा अखलाक होना चाहिए, चाहे मदर है, चाहे फादर है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, भांजा है, भांजी, जो भी इंसान को ना अखलाक से चलना चाहिए। इंसान बहुत पसंद किया जाता है। फिर अब आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है पाकिस्तान में, वो क्या बात है, पाकिस्तान से रिच कंट्रीज में से आ जाएगा। नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, ज़हन में नहीं आ रहा वैसे। चलें कोई तुक्का ही सही, पाकिस्तान के अलावा कोई नाम? पाकिस्तान में लिखा हो सकता है यहाँ। सऊदीया, दुबई, नो। इंडोनेशिया। मुझे है कि शायद कोई नाम आपके ज़हन में आ जाए। चले कोई बात नहीं, अब आपसे पूछते हैं हम एक पहेली, और पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ नहीं होता? बस इतने इतने, पहाड़ भी गुजर जाए कुछ भी नहीं होता, पहाड़ भी गुजर जाए कुछ भी नहीं होता। जो पहाड़ आपके ऊपर से गुजरे, अल्लाह माफ़ कर जाए। जिंदगी गुजारी है तो वो गुजर ही गया ना। मुश्किल हालात को इन्होंने पहाड़ से तशबीह दी है। वो सारे पहाड़ों में शामिल हो गए जो इतनी इतनी जिंदगी में आए हैं, मसले मसाइल। फिर आपसे उसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारे हैं ज़िंदगी में, तो अभी तक कौन सी मुश्किलात ज़्यादा हैं? कौन सी ऐसी मुश्किल होती है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है? लाइक उसमें लाइफ ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। क्यों लगता है? हालात जा रहे हैं ना, इस वजह से ना मुश्किल लग रही है। महंगाई के महंगाई के, हाँ जी। अच्छा ठीक है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में महंगाई बहुत, वो तो सबके लिए है ना, उसको आपने वो नहीं समझना कि वो तो सबके लिए, लेकिन ये होता है वाकई ये कुछ बच्चों के बारे में हो जाती है, कोई ज़िंदगी के बारे में, कोई हालात के बारे में, ये तो सबके लिए है, मेरी केली के लिए नहीं है, सब आम के लिए है। आप फिर कैसे बुरे वक्त आ जाते हैं, कैसे आपको उनसे गुजार देता है। हाँ, यही कहते हैं अल्लाह की ज़ात पे शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में रखे, चाहे वो बड़े हालात में रखे, चाहे बुरे हालात, हम अदा तो करना ही चाहिए ना। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि हालात जैसे भी हों, आपको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप मुझे पहेली का जवाब दे दीजिए। अपनी कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई ना, जो हमारे नीचे है ना, उनके लिए टेंशन होती है कि हम तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो हमारे नीचे लोग हैं ना, उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप दूसरों का भी सोच रहे हो, और ये अच्छे इखलाक होते हैं। इखलाक की बात कर लीजिए, अच्छे इखलाक हैं ये। चलें फिर पहेली पर दोबारा आ जाते हैं। कौन सी चीज़ है आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। सोचिए ना, क्या ऐसा क्या हो सकता है? बस जो पहाड़ वही आ जाता है ना, फिर वो पहाड़ की बात आ जाती है। नहीं नहीं, एक तो पहाड़ पता नहीं कौन सी ऊपर से गुजर जाता है, ठीक है। चलें कोई अच्छा, जो हमारे ऊपर गुजर जाए, जहाज ही हो सकता है। वो आपकी बेटी ने आपकी हेल्प की है, देखो ये फिर कोई तरीका नहीं है। तो सही ना, निकाल दिया है वाकई। चलिए फिर अब आप क्या शेयर करेंगे? मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, सब कहते हैं। साग भी मैं बना लेती हूँ, पालक भी मैं गोश्त बना लेती हूँ, और सारी बिरयानी, चाइनीज़, हर चीज़ दुनिया की मैं बना लेती हूँ। हर चीज़ लोग पसंद करते, बहन भाई भी, गैर भी, रिश्तेदार, मोहल्लेदार मेरे बहुत पसंद करते, और दूरों ने क्या, मोहल्लेदारों ने बहुत पसंद किया है। साग बनाना चाहिए, अपने हाथ से काटे, अपने हाथ से धोए, खुद पकाएं, और हाथ बिल्कुल मशीन का साग बिल्कुल ना खाया करें। हाथ से लहसुन प्याज भी, जो हाथ से लहसुन प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, अदरक भी ज़्यादा, बस और नहीं। बस आपने कैसी रेसिपी बताई है, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा प्याज इस्तेमाल किया करें, अदरक लहसुन इस्तेमाल किया करें, ये तो बताइए कि प्रोसीजर क्या है, मतलब पहले क्या होना चाहिए? ऑयल डलना चाहिए, साग पहले धो के चूल्हे के ऊपर रख दें, पक जाए उसको ना, उसके बाद फिर घोटना शुरू कर दें हाथ से। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लेके हाथ से काट के वो तड़का लगाएं।
और देसी घी लाजमी अपने घर का बना के खाएं। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी लेडी मेरे साथ थी, अभी बात कर रहे थे हम उनसे और उन्होंने कहा साग की रेसिपी उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने तौर पे बताने की, लेकिन असल में लोगों को ना वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि ठीक तरह से बताए ना, किसी को समझ आनी चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर बात की, उन्होंने जो भी बात की मुझे उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। कई लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं कि उनसे बात करते हो आप ख़ुद भी इंजॉय करते हो, तो ये उनमें से एक थी। आइए जी कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और गपशप लगाते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं कुछ। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। आपका नाम? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। हादी, कैसा गुजरा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा। अच्छा क्या था? अच्छा, आज हम बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। अच्छा, आपको लगता है कि घूमना फिरना ही बस बच्चों की लाइफ में अच्छा है? नहीं, पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई भी करनी चाहिए। जी। चलो जी, चलो हादी आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक पहेली है, हादी के पापा भी सुन लें। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, या आपके ऊपर से, मतलब मुकम्मल सर ही नहीं, आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता? चिड़िया। नहीं। पता नहीं। बहुत हैवी चीज़ है। बर्ड्स तो देखो ना आपके ऊपर से गुजर भी जाती हैं, उन्होंने तो बेचारी ने गुजरना ही है ना, और वो क्या नुकसान करेंगी। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपके ऊपर आ जाए, गिर जाए तो आप मर जाओगे, लेकिन वो आपके ऊपर से गुजर जाती है और आप फिर भी ज़िंदा रहते हो, आपको कुछ नहीं होता। आई डोंट जो आसमानी बिजली है, जो आसमानी बिजली है। कई लोग तो बेचारे बिजली के गिरने की वजह से भी मर जाते हैं, अक्सर ये सुना है न्यूज़ में। चील। नहीं, बर्ड्स में से नहीं है। नहीं, मुझे यह नहीं। चलिए फिर आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ऐसा कौन सा मुल्क है जो जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है, जिस मुल्क से निकलता है या निकाला जाता है? पाकिस्तान। एक तो लोगों को पाकिस्तान से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, समझ रहे हैं सोना चांदी हीरा मोती सब यहाँ की पैदाइश है, यहाँ के पाए जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से पूरी दुनिया को जो है ना वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बता दें ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक क्या? जी, आंसर गलत है आप। अच्छा, तो क्या बताना? यही कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? तेल का तो पता है, सऊदी अरब, लेकिन सोने का नहीं पता। ये शेयर करेंगे? मैं एक कॉमेडी शायरी वो सुना देता हूँ। जिस शख्स की ऊपर की कमाई नहीं होती, सोसाइटी कभी उसकी हाई नहीं होती, और पुलिस करा लेती है हर चीज़ बरामद, उससे भी कि जिसने चुराई नहीं होती। चलो आपसे मैं करवाने वाली हूँ टंग ट्विस्टर, और वो ये है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझना, समझना समझना, समझ गलत, समझ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को अभी जाना है एक ब्रेक पर। मैं आती हूँ एक ब्रेक के बाद। आपके ऊपर से कुछ गुजर जाता है, आपको कुछ भी नहीं होता, वो ऐसी कौन सी चीज़ है? आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता। पता नहीं। क्यों नहीं पता? बता दो। आपका दिमाग काम करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से निकाला जाता है? दिमाग काम करता है? यस। क्या काम करता है? बस जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक ऐब ज़माने को हुनर लगता है। व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहती हूँ। आइए कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि एक पहेली है, वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बांध देते हो लेकिन फिर भी वो चलती रहती है। देखते हैं, लोगों के पास चलते हैं और इस पहेली के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये लाहौर है,
ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया फैज। आपका नाम? फिजा फैसल। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है? आई डोंट नो। चलो बच्चे, आप मुझे बताओ कि क्या हंस क्यों रहे हो? कहो कि मैं हंस सकती हूँ, मेरा मुंह है, मैं हंसूँ जैसे मर्जी हंसूँ। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं बच्चों को सिखाते। अच्छा चलो, आपसे मेरा एक सवाल है। आपके ऊपर से कुछ गुजर जाता है, आपको कुछ भी नहीं होता, वो ऐसी कौन सी चीज़ है? आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता। पता नहीं। क्यों नहीं पता? बता दी। आपका दिमाग काम करता है? नहीं करता? करता है। तो फिर बताओ। परिंदा। करीब करीब हो। एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक आंसर किया। अच्छा बच्चे, आपका दिमाग नहीं काम किया ना, ये गलत चीज़ है ना, आपका दिमाग काम करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि आप क्या शेयर करोगे, और सामने देखो। नात। नात पढ़ोगे? नात आप पढ़ेंगी, लेकिन पहले आपसे एक रेसिपी पूछ लेते हैं। आप क्या सबसे अच्छा पका लेती हैं? मैं सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ वैसे। शेयर कर। मैं देगी पुलाव की रेसिपी। ठीक है। जी। यखनी निकाल लें, उसके बाद उसको फ्राई कर लें ऑयल में, जो चिकन होगा, और उसके बाद उसमें यखनी डाल के, राइस डाल के, और उसको दम दे दें येलो कलर उसके ऊपर स्प्रेड कर दें, और इलायची और लौंग, उसके बाद उसका दम खोल दें और वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही इजी और छोटी सी रेसिपी है। आपने कुछ ज़्यादा छोटे अंदाज में बताइए। जब पकाने बैठते हैं तो लग पता जाता है घंटा तो कहीं नहीं जाता, मतलब कहीं नहीं जाता चीज़ें असेंबल करने में। जो यखनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है, वो मटन हो या चिकन हो, उसके बाद तो वो झटपट रेडी हो जाती आपने ये नहीं बताया कि यखनी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे? है। यखनी में सारी दालचीनी ऐड होगी, ड्राई होगा जो मसाला होता है, और नमक होगा, और ग्रीन चिलीज होंगी, और जितनी यखनी होगी उतना, उससे थोड़ा सा ऊपर पानी होगा। चलो जी बच्चे, अब आपसे, बल्कि आपसे और बच्चे से जो भी पिक करता है इस चीज़ को, जल्दी आपसे टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को समझना भी समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। नहीं। नहीं क्यों? मुझे आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा ना असल में। चलो आप क्या शेयर करोगे? नात। दमी मैली नहीं होती, दमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत कम निवाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, वो जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान हफीज़। मोहम्मद फैज़ान आपका नाम है। आप करते क्या हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछूं। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि हुस्न इखलाक क्या होता है? मैम, हुस्न इखलाक यानी कि अपना इखलाक कैसा होता है, दूसरों के साथ हमें कैसा इखलाक करना चाहिए, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, और दूसरों का कहना भी मानना चाहिए। उसके अलावा बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। बस ठीक है, बड़े अच्छे इखलाक इन्होंने शेयर किए हैं कि अच्छा इखलाक ये होता है, ये होता है, ये होता है। चलो फिर अब आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल है, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? नो। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से निकाला जाता है? दिमाग काम करता है? यस। क्या काम करता है? बस ये काम करता है। तो जिस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो क्या करते हो? इतना टाइम ही नहीं होता कि
क्या मतलब आपको दिमाग काम करवाना पड़ता है हर काम के लिए ज़िंदगी में? पूरे दिन में अगर आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होगा, आप तो बस पड़े रहोगे एक जगह पे, जी, तो फिर इतना टाइम नहीं होता किस चीज़ का? किसी चीज़ में पड़े रहने का। आप करते क्या हो? पढ़ते हो? जी तो दिमाग काम करता है तो पढ़ते हैं। जी। चलो जी, खैर आपसे एक सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम बांध देते हैं लेकिन फिर भी वो चलती रहती है? ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जैसे? देते हैं, चलती रहती हैं, जिसमें बकरी गाय नहीं ना, कैसे चलती रहती हैं? आपने अगर एक किसी गाय बकरे को बांध दिया है तो वो बंधा रहेगा अनलेस कि आप खुद नहीं उसे चलाएंगे, ठीक है ना? खुद चलाएंगे तो चलेगा ना। बांध दिया मीन्स बांध दिया, अगर वो चलती रहेगी तो हम उसे बांधेंगे क्यों? अगर एक गाय है वो बांधने के बाद भी चलती रहेगी तो हम बांधने का फ़ायदा। फिर आप ऐसा करें, मुझे ऑप्शन दें कोई। मैं क्यों ऑप्शन? बेजान है या जानदार है? ये बेजान है। बेजान। हवा। हवा को कौन बांधता है? नहीं आ रहा, दिमाग यूज़ कर लो। शेयर करोगे? मैं कलाम है इलामा इकबाल का। खुदी है तेगे फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। फरेब सूदो ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, क्या कलाम आपने पढ़ा है। और कुछ शेयर करना चाहोगे? नो मैम। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद मुस्लिम हसन निसार अहमद अली नूर शाह सैलमी शाह अब्बास नकवी। क्या फॉर्म में आप मुस्लिम कहते हैं? मुस्लिम? तो आप मुझे शॉर्ट फॉर्म ही क्यों नहीं बताइए आपने पहले? मोस्ट पॉपुलर मैं इसी के नाम से हूँ। अच्छा, आप पॉपुलर हैं? यस। कैसे? कॉलेज में? अच्छा, अपना नाम ज़रा दोबारा बताइए। सैयद मोहम्मद मुस्लिम हसन निसार अहमद अली नूर शाह सैलमी शाह अब्बास नकवी। मेरे ख्याल में कुछ 10 से 12 वर्ड्स हैं आपके नाम। तकरीबन 15। 15 गिने हुए हैं आप? बहुत दफ़ा। अच्छा, ये आपका नाम किसने रखा? मेरे पापा को नाम मैंने रखा था। पापा ने इतना लंबा नाम कैसे रखा कि एक पे क्यों नहीं इत्तेफाक किया गया? पापा ने नाम मेरा सिर्फ मुस्लिम अब्बास नकवी रखा था। पीछे तो मेरी कास्ट है सैयद और मोहम्मद। मोहम्मद मामा ने लगाया था और सैयद मेरी कास्ट है। सारे ख़ानदान ने जितने भी नाम सोचे थे ना आपके लिए कि ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, उन्होंने मिला के एक सारा नाम रख दिया आपका, है ना? जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। चलो फिर आप मुझे बताओ कि आप करते क्या हो? मैं अभी FSC कर रहा हूँ FC से। FC? मैंने ये पूछा कहाँ से कर रहे हो, मैंने कहा कर के रहे हो। शो तो करना बनता है ना। अच्छा, ये शो करने वाली बात है। अच्छा जी, FC के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं FC के स्टूडेंट होने पर। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 मिनट। क्या खास बात? बस 4 मिनट्स का स्वैग है। स्वैग है वो तो फिर UCPians भी कहेंगे कि हमारा भी स्वैग है, फिर सुपीरियर के स्टूडेंट्स भी कहेंगे हमारा भी स्वैग है। यहाँ तो स्वैग ही चलते जा रहे हैं, क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि आप शेयर क्या करोगे? मैं आपको शेर व शायरी सुना सकता हूँ। शेर व शायरी से लगाव है आप? बहुत ज़्यादा। कौन सा शायर ज़्यादा पसंद? मोस्टली तो इकबाल और उनके बाद फिर गालिब। दोनों में क्या खास बात? मुझे उनकी जो मेन पसंद है लिटरेचर बहुत पसंद है। उनकी शेर व शायरी, उनकी लैंग्वेज, सबसे बेसिक जो चीज़ है उनकी लैंग्वेज, जो वर्ड्स वो चुनते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो मेरे इंजीनियरिंग है इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग के, ओके। चलो फिर जी, शेर व शायरी इनसे ही करवा लेते हैं। एक शेर से काम नहीं चलेगा, आपको भी 4 से 5 से 10, जिसमें आपके नाम में 15 वर्ड्स है ना, अगर मैं आपको कहूँ चैलेंज दूँ
कि आपने मुझे 15 शेर भी सुनाना है, इकबाल और गालिब दोनों के मिला के कोई से भी सुना सकते हैं। ओके। सीरियसली ज़बरदस्त। चले जी, ये माइक आपके हाथ में और ये है आपकी स्टेज। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक ऐब ज़माने को हुनर लगता है। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। थैंक यू। बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चिट चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितब ए खुदाया क्यों प्यार बनाया जो टूटे दिल का। जा ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहती हूँ। लोगों की तरफ चलती हूँ, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा सोना किस मुल्क से निकाला जाता है, और ये आंसर कितने लोगों को पता है अभी पता चल जाता है। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शर्जील। मोहम्मद शर्जील, आपसे एक सवाल है, पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बांध देते हो फिर भी वो चलती रहती है? बांधते हो और फिर भी चलती रहती है? आई थिंक शूज़ है, क्योंकि आप उनको बांध देते हो और आपको पहन के चलती रहती है। हाँ, लेकिन आप उन्हें खुद चलाते हो, चलते नहीं रहते। आप अगर शूज़ के लेसेस को आप बंद करके कहीं रख दोगे, वो खुद से तो नहीं चलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब नहीं, मुझे नहीं आता। कौन सी चीज़ है आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ भी नहीं होता? कौन सी चीज़ है ऊपर से गुजर जाती है? सर के ऊपर से। सर के ऊपर से? बातों में कह रहे हैं? बातों में नहीं है, आपके ऊपर से गुजर जाती है। इस तरह के तो परिंदे हैं जो ऊपर से। नहीं, परिंदे नहीं है। ओके, कोई ऐसी चीज़ है जो कि सर के ऊपर से गुजर जाती है और बहुत मुश्किल है, आईक्यू लेवल बहुत बुरा चल रहा है। चलो फिर ये बता दो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? वो अमेज़न है, गेस। यस। आपको पता है सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से निकाला जाता है? सोना अफ्रीका से, आई गेस। नो। सोना एशिया से आए। मुल्क। कॉन्टिनेंट। मुल्क नहीं पता। चलो फिर आप बताओ, अच्छे अखलाक क्या होते हैं? अच्छे अखलाक होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से कोई आपको पास भी हो तो आपको उसको डेंजरस ना फील हो रही हो आपसे कि ये मुझे खतरा है, डेंजरस ना फील हो रही हो कि गुजर जाए आराम से पास से। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? क्या करवाते हैं? टंग ट्विस्टर। ये ना करवाएं। आपने समझना है, ठीक है? समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। क्या? समझ के समझ को समझो, समझ के समझो, समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझना भी एक क्या है? क्या है? समझ है। समझ है, मुश्किल है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये तो वाकई। ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप ये ठीक नहीं बोलते, आपको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। ये ऐसा लग रहा है मैं जेल में आ गया हूँ। जेल में आ गया हूँ। समझ को समझो, समझ के समझो, समझ को समझना भी मुश्किल है। मुश्किल है। समझ। अच्छा, गौर से सुनने, ठीक है? समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी समझ है। बोलते जाना। टंग ट्विस्टर का मतलब नहीं पता? समझ के समझ को समझो, समझ के समझने को भी मुश्किल है। नहीं हो रहा। फिर आप
तो इधर ही खड़े रहेंगे अनलेस कि हम खुद ना भाग जाए कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करें, मेरे ख्याल में आपको बाय बाय कर देना चाहिए। हाफिज़ जी, मेरे साथ ये जो अभी इनसे मैं बात कर रही थी, इनसे टंग ट्विस्टर पूछ रही थी। टंग ट्विस्टर समझ के समझो, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें, बहुत ईजी सा है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं क्यूट सी, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनसे टंग ट्विस्टर होता है कि नहीं। सबसे पहले इनसे टंग ट्विस्टर ही करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किस्वा खान। वरीशा। मुझे आप दोनों ये बताओ कि एक टंग ट्विस्टर है, ठीक है, वो मैंने आपसे करवाना है। देखते हैं आपको आता कि नहीं आता। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इतना डिफिकल्ट ना नहीं है, असल में ना ये लोग समझ ही नहीं रहे। समझ के समझ मुझे लगता है एक रिकॉर्डर ले आना चाहिए, चला के दिखा देना चाहिए भाई ये टंग ट्विस्टर है और ये हमें करके दिखाना है। मैं बोल के थक जाती हूँ। समझ के समझ को समझो। समझ के यार आप इधर ही हो ना, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आगे समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझ टू डिफिकल्ट वैसे ही नहीं, अब आप इसे सिखाएंगे। समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। इतना मुश्किल है नहीं जितना ना ये लड़कियां बना लेती हैं। भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, कुछ समझ। अच्छा खैर, आप दोनों से एक सवाल है, एक कॉमन सेंस का। वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बांध देते हो फिर भी वो चलती रहती है? जिसे बांध देते फिर वो चलती, तो फिर भी वो चलती है। क्या ये? आप मुझे ये बताइए, आप शेयर क्या करेंगे? सॉन्ग। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितब ए खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो टूटे दिल का जा। शुक्रिया जी, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान हैदर। आपसे एक सवाल है, ठीक है? सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ नहीं होता? एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आप क्या शेयर करेंगे? खाना खा लेते हो? हाँ। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगो दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल ले तू, मेरी और बात बन जानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल ले तो मेरी और बात बन जानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। बहुत शुक्रिया जी, हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के मेरे इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैं बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न, और ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है?
वो है चाइना। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम ही क्यों लिया, लेकिन चले अच्छी बात है, पैट्रियोटिक होने का वो सबूत दे रहे हैं, उन्हें लगता है सब अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। और एक सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ नहीं होता, वो है जहाज़, और आप जिसे बांध देते हो फिर भी वो चलती रहती है, वो है घड़ी। ये जी सवालात के जवाब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ ही आपकी अपनी हो जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।